संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां जबरदस्त उफान पर है और लगातार तबाही मचा रही है। दोनों नदियां आज लगातार तीसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना आज खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसके साथ ही टोंस और ससुर खदेरी जैसी नदियां भी अपना दायरा तोड़कर सड़कों, रास्तों, गाँवों व खेतों में तबाही मचा रही है। प्रयागराज में नदियों में आई बाढ़ से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से दर्जनों मोहल्लों और गांवों जलमग्न होकर टापू बन गए हैं। संगम नगरी में गंगा आज भी 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा और यमुना 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 2 दिनों तक और बढ़ते रहने की आशंका जताई जा रही है। नदियों में आई बाढ़ की वजह से हजारों की संख्या में लोग बेघर होकर सुरक्षित जगहों या राहत कैंपों में शरण लेने को मजबूर हैं। सैकड़ों मकानों की पहली मंजिल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। किसी की गृहस्थी बह गई है तो कोई बाढ़ घिरा होने के बावजूद घर की छतों पर डेरा जमाए हुआ है। तमाम सड़कें व रास्ते बाढ़ के पानी में समा गए हैं। जिन रास्तों पर हफ्ते भर पहले वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, गंगा और यमुना की उफान मारती लहरों के बीच आज उन सड़कों पर नाव से जाते हुए भी डर लग रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो कई गाँवों व इलाकों का संपर्क ही बाहरी दुनिया से कट गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत संगम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। संगम जाने के सभी रास्ते तकरीबन 2 किलोमीटर पहले से ही बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा गंगा के कछारी इलाकों में किराए के कमरों में रहने वाले छात्र भी बाढ़ में घिरे होने के बावजूद ऊपर की मंजिलों पर रह रहे हैं। घर में रखा कीमती सामान चोरी हो जाने के डर की वजह से तमाम लोग राहत कैंपों या किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय टापू बन चुके घर की छत पर ही डेरा जमाने को मजबूर है। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने अब प्राइवेट नावों के चलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। प्रयागराज रेंज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक लोग प्राइवेट नावों से मकानों में घुसकर चोरी न कर सकें, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब सिर्फ सरकारी नावें ही चलेगी। सरकारी नावों से ही राहत व बचाव का काम किया जाएगा। राहत और बचाव के काम में एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही 200 से ज्यादा नावों को लगाया गया है। कई बाढ़ राहत केंद्र खोले गए हैं। सरकारी अमला भी लगातार निगरानी करते हुए हालात पर नजर बनाए हुआ है। हालांकि सुविधाएं सिर्फ प्रमुख जगहों तक ही पहुंच रही है। दूर दरार के इलाकों, गलियों व ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं। इन तक ना तो खाने के पैकेट पहुँच पा रहे हैं और ना ही कोई दूसरे सामान। प्रशासन के दावे फाइलों में ज्यादा और हकीकत में कम नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें जरूर देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियां बचा रही है, उन तक मदद पहुंचा रही है। दोस्तों, प्रयागराज में आप किस जगह से हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।